आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे आईपीएस पीओ प्रीलिम्स में जो रीजनिंग का सेक्शन है उसमें कौन से क्वेश्चन को आपको स्किप करना है और कौन से क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है इसके बारे में। अगर आईपीएस पीओ का पैटर्न के बारे में बात करें तो पैटर्न में आपको मिलेगा टोटल जो है 35 क्वेश्चंस 20 मिनट और फिर 40 मार्क्स का पेपर होने वाला है। अब तक एग्जाम पैटर्न के बारे में हमें कुछ नहीं पता, मोस्टली 1 मार्कर और 2 मार्कर यहाँ पे क्वेश्चंस रहने वाले हैं। वो फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट होगा तभी हमें पता लगेगा क्या पैटर्न रहने वाला है। अगर बात करें किस तरह आपको पेपर अटेम्प्ट करना है तो पेपर जब भी अटेम्प्ट करोगे तो पहला आपको राउंड 1 अटेम्प्ट करना है, ठीक है। टोटल 4 राउंड में आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। जो राउंड 1 रहेगा वो आपका रहेगा सिर्फ 60 सेकेंड्स का, जिसमें आप पूरा का पेपर देखोगे कि कहाँ पे क्या क्या है। आपने क्वेश्चन नंबर 1 देखा, ठीक है। इधर आपने देखा कि यहाँ पे क्या आएगा, मान लेते हैं हमारा चाइनीज कोडिंग आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 के बाद आप डायरेक्टली जो है 5 क्वेश्चन होंगे तो आप डायरेक्टली या तो 6 क्वेश्चन में जा सकते हो या नेक्स्ट करके आप सीधे जा सकते हो, ठीक है। 1 के बाद 2 में गए, 2 के बाद 3 में गए, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, ऐसे करके 6 क्वेश्चन में चले गए जल्दी। उसका 6 क्वेश्चन में देखा आपने पजल है तो पजल को जो है आपने मार्क कर लिया, ठीक है। पजल को मार्क कर लिया, मार्क फॉर रिव्यू करोगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, पर्पल हो जाएगा, आपको समझ आएगा ये पजल है। अगर आप चाहो तो पेपर में लिख भी सकते हो कि ये जो पजल है, ये क्वेश्चन नंबर 6 में जो पजल है ये बॉक्स पजल है, फ्लोर पजल है, ये लिख भी सकते हो, ये हेल्प करता है। तो ये चीज़ भी कर सकते हो। उसका पजल के बाद भी आपको पता होगा 5 क्वेश्चन रहेगा तो पजल में 6 के बाद 7, 8, 9, 10 ऐसे जल्दी नेक्स्ट करते हुए चले जाना। देखना नहीं है क्या क्वेश्चन है क्या नहीं है, नेक्स्ट करके चले जाना। उसका मानते कि एक जो है वापस से पजल आ गया तो वापस से आपने मार्क कर लिया और लिख लिया पजल कौन सा, ठीक है। तो ऐसे करते करते आप जो है टोटल 35 क्वेश्चन आपने मार्क कर लिए, ठीक है। एक बार गो थ्रू कर लिए सारे के सारे 35 क्वेश्चन को कि कहाँ पे क्या क्या है, कहाँ पे डायरेक्शन है, कहाँ पे ब्लड रिलेशन है, ये सब आपने मार्क कर दिए। मार्क करने का सिंपल तरीका है। अगर बात करें ब्लड रिलेशन की तो ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन नहीं आएगा, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। तो आपने जैसे 11 नंबर अगर ब्लड रिलेशन हुआ आपने उसको मार्क फॉर रिव्यू किया, उसके बाद 2 क्वेश्चन जो है जल्दी नेक्स्ट कर लेना, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा आपको दूसरा टाइप मिलेगा। तो इस तरह से मार्क करते हुए चले जाना राउंड 1 में। अब राउंड 2 के बारे में बात करें तो राउंड 2 जो रहेगा उधर आपको करना है अटेम्प्ट। यहाँ पे जो है आपको 4 से 5 मिनट देना है और यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जो है 1 लाइनर जो रहते हैं उसको अटेम्प्ट करना है। जैसे कि चाइनीज कोडिंग हो गया, ठीक है। चाइनीज कोडिंग डेफिनेटली हर एक शिफ्ट में एक नहीं तो एक चाइनीज कोडिंग आएगा ही आएगा। तो चाइनीज कोडिंग में आपको मुश्किल से 2 मिनट लगेंगे पूरा का पूरा क्वेश्चन के साथ सॉल्व करने में, ठीक है। तो चाइनीज कोडिंग 2 मिनट से भी कम टाइम लगता है, तो मान सकते हुए 1.5 मिनट के आसपास लग जाता है करने में। तो उसको पहले निपटा देना, चाइनीज कोडिंग को पहले निपटा देना क्योंकि वो ईजी रहता है। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट डायरेक्शन रहता है, ठीक है। डायरेक्शन में एक चीज़ ध्यान देना कि कभी कभी डायरेक्शन में ना अटक जाते हैं बच्चे। ट्राई करना अगर डायरेक्शन पढ़ते समय अगर इजी लग रहा हो तभी करना, नहीं तो डायरेक्शन को भी लास्ट में छोड़ना, राउंड 4 में के लिए छोड़ देना। उसके बाद बात करें सिलॉक्स, तो सिलॉक्स डेफिनेटली कर लेना उस जल्दी। सिलॉक्स में भी आपको ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, मुश्किल से 30 सेकंड के अंदर आप सारा का सारा सिलॉक्स उड़ा दोगे, तो सिलॉक्स को जल्दी कर लेना। उसके बाद डायरेक्शन हो गया, सिलॉक्स हो गया। उसके बाद और क्या रहता है, इक्वालिटी वाला जो क्वेश्चन आते हैं वो भी इजी रहता है, तो उसको भी जल्दी आप उड़ा सकते हो 30 सेकंड के अंदर ही। तो ये जितने भी 1 लाइनर होते हैं वो आपको राउंड 2 में करना है। इसको जितना जल्दी करोगे उतना ज़्यादा टाइम आपको मिलेगा पजल करने के लिए। तो यहाँ पे आपने ऑलरेडी स्पीड बना के रखी होगी और पजल पे कहीं पहले नहीं जाना है, पहले अपने को 1 लाइनर ही करना है, ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है। कितना मिनट लगा आपको, 4 से 5 मिनट लगा, 1 लाइनर जो भी है उसको उड़ा दिया हमने। उसके बाद जाएंगे हम राउंड 3 में। राउंड 3 में जो है पजल रहेगा और सबसे इम्पॉर्टेंट और आपका जो सिलेक्शन है प्रीलिम्स में, सिलेक्शन मतलब प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस में जाने का, तो वो जो है आपका राउंड 3 डिसाइड करेगा। क्योंकि राउंड 3 में आपको सबसे ज़्यादा टाइम देना है, टोटल 12 मिनट का इसमें टाइम रहेगा और टोटल जो है इसमें आपको करना है पजल्स, ठीक है। पजल्स में भी देखोगे तो पजल्स में क्या रहेगा, आपको तो एक तो नॉर्मल पजल मिलेगा, ठीक है। नॉर्मल पजल मतलब जो बॉक्स बेस्ड रहता है, फ्लोर बेस्ड रहता है ऐसा करके, और दूसरा एक और मिलेगा जो सीटिंग अरेंजमेंट रहेगा, वो एक क्वेश्चन आएगा। तो सीटिंग अरेंजमेंट से डेफिनेटली एक क्वेश्चन हर साल ही आता है, तो इस बार भी आएगा, तो वो चीज़ ध्यान देना। अब ये नॉर्मल पजल में भी कौन कौन से पजल होते हैं उसको एक बार देख लेते हैं। जैसे कि फ्लोर बेस्ड पजल रहता है, बॉक्स बेस्ड पजल रहेगा, उसके बाद मंथ बेस्ड पजल रहेगा, उसके बाद मिलेगा आपको इक्वालिटी वाला भी एक पजल रहता है, उसके बाद और कौन से रहते हैं, उसके बाद एक ऑर्डर वाला भी पजल रहता है, ठीक है, जिसमें आपको अननोन रहता है, पता ही नहीं लगता कौन सा कहाँ पे है, ठीक है। ए है, बी है, वो फिर बी ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, तो इस तरह से जो करने पड़ते हैं, तो ये भी आपके पास रहता है। तो ये सारे जो है पजल रहते हैं आपके पास। और सीटिंग अरेंजमेंट में कौन कौन से रहते हैं उसको भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट को मैं यहाँ पे बना देता हूँ। तो सीटिंग अरेंजमेंट में आपको 3 तरह के मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको 3 तरह के मिलेंगे। एक मिलेगा आपको लीनियर रो वाला, एक मिलेगा आपको सर्कल वाला, ठीक है, एक मिलेगा आपको स्क्वायर वाला, ठीक है। ये सारे जो है सीटिंग अरेंजमेंट मिलता है। लीनियर रो में भी 2 तरह के रहेंगे, एक आपको मिलेगा इनसाइड आउट वाला, ठीक
ठीक है, इनसाइड आउट वाला, और एक रहेगा इनसाइड वाला। सेम चीज़ सर्कल के लिए भी एप्लीकेबल होता है, इधर भी दो तरह के रहते हैं, इनसाइड आउट या तो इनसाइड वाला सारा का सारा दिया जाता है। ठीक है, एक इसमें कैच रहता है, जब भी पीओ का एग्जाम रहता है यहाँ पे एक एक वेरिएबल ऐड किया जाता है। फ्लोर बेस्ड पेज है तो इसमें वेरिएबल भी ऐड कर दिया जाएगा थोड़ा लेवल अप करने के लिए। वैसे बॉक्स में भी जो है वेरिएबल ऐड कर दिया जाएगा, वैसे मंथ में भी वेरिएबल ऐसे करके ऐड किया जाता है। ठीक है, अब इसमें किसको अटेम्प्ट करना चाहिए, किसको अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, उसके बारे में डिस्कस करते हैं हम। ठीक है, अब देखिए, जब फ्लोर बेस वाला पजल है बहुत लोग का अभी स्ट्रॉन्ग हो गया। जब नया नया आया था फ्लोर बेस पजल तब उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, बट अभी के टाइम पे देखोगे तो फ्लोर बेस सबका स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तो फ्लोर बेस दिखे, अगर आपको लग रहा है मेरे से निकल जाएगा ईजी है तो उसको डेफिनेटली कर लेना। बाकी बॉक्स बेस भी दिखे तो उसको भी कर लेना, बॉक्स बेस भी ईजी हो गया है। और अभी मंथ बेस रहेगा या वीक बेस रहेगा, ये वाले भी ईजी रहते हैं, इसको भी कर लेना जल्दी जल्दी। इक्वालिटी वाले भी ईजी रहते हैं, इसको भी कर लेना। ठीक है, मतलब बात ये है कि अगर आपको 3 आ रहे हैं और 3 में से अगर ये सारे पजल्स मिल गए तो ये सबको जल्दी जल्दी कर लेना। लेकिन जो ऑर्डर बेस्ड पजल रहता है ना, इसको नहीं करना है आपको। ऑर्डर बेस्ड पजल में बच्चे जो है फंस जाते हैं। ये जो ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है, उसके बाद जो पूरा मतलब बसर हो जाता है यहाँ पे, इनडायरेक्टली मैं एक वर्ड बोलता हूँ यहाँ पे बसर हो जाता है, तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है करना। तो बेटर यही है कि जो ऑर्डर बेस्ड पजल है ना, इसको लास्ट में करना या तो स्किप करना, ये एक बेटर ऑप्शन है आपके लिए। ठीक है, तो बाकी सब को अटेम्प्ट कर सकते हो, जो ऑर्डर बेस्ड वाला है इसको स्किप करते हुए चलना। अब बात करते हैं जो सीटिंग अरेंजमेंट है। सीटिंग अरेंजमेंट वाले पजल जो रहते हैं ये डेफिनेटली थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, बहुत बच्चों के लिए जो है डिफिकल्ट होते हैं एज कम्पेयर टू जो आपका जो नॉर्मल पजल है उससे। तो जो सीटिंग अरेंजमेंट वाला पजल है उसमें ध्यान देना कि जो लीनियर हो उसको तो कर लेना, लीनियर हो। इनसाइड वाला ज़्यादा ट्राई करना, अगर इनसाइड वाला आ गया तो पहले में अटेम्प्ट कर लेना। अगर इनसाइड आउटसाइड हुआ, ऊपर भी है लीनियर है, ऊपर भी है नीचे भी है, इस तरह से आया तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है, तो इसको ट्राई करना लास्ट में करने की। ठीक है, इसको स्किप करते हुए चलना और लास्ट में करने की, या तो थोड़ा अच्छे से पढ़ के जो है डिसाइड करना ही करना है कि नहीं उस समय। बाकी बात करें सर्कल बेस्ड की, तो सर्कल बेस्ड में अगर इनसाइड रहेगा तब भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है करना, और आउटसाइड इनसाइड रहेगा तब भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सर्कल बेस में वही चीज़ है कि पढ़ लेना, उसके बाद डिसाइड करना है कि नहीं। और स्क्वायर बेस में जो है आप कर सकते हो, जैसे लीनियर में मैंने बताया कि लीनियर ट्राई करने के लीनियर और स्क्वायर आया तो फिर उसको कर लेने के लिए, लेकिन सर्कल में थोड़ा ध्यान दे के चीज़ें करना। अगर 8 लोग आया तब तो ठीक है, अगर मान लेते 9 आया या 11 आया, ऑड नंबर पे आया, थोड़ा डिफिकल्ट बन जाता है वो। और इनसाइड आउटसाइड आ गया सर्कल में तो और ज़्यादा डिफिकल्ट बन जाता है। तो बेटर ये रहेगा कि सर्कल वाला अगर आया सीटिंग अरेंजमेंट तो उसको स्किप करते हुए चलना। ठीक है, समझ आ गया होगा। राउंड 3 में कितना देना है, 12 मिनट देना है। कोशिश करना 3 पजल कुछ भी करके कर लेने के लिए, क्योंकि रीजनिंग के बारे में बात करें, रीजनिंग में हर कोई आपको मिलेगा कि 20 से 25 अटेम्प्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो अगर आपको भी अगर करना है 20 से 25 अटेम्प्ट तभी कर पाओगे जब पजल करोगे, तो पजल इंपॉर्टेंट बन जाता है इसलिए। ठीक है, एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे मैंने वापस रिपीट कर रहा हूँ, समराइज कर रहा हूँ कि ऑर्डर वाला जो है उसको स्किप करते हुए चलना, उसके साथ जो सर्कुलर रहेगा या लीनियर में जो इनसाइड आउटसाइड रहेगा उसको स्किप करते हुए चलना, ये चीज़ ध्यान देनी है आपको। ठीक है, अब चलते हैं राउंड 4 पर। राउंड 4 जो रहेगा आपका, ये कौन सा राउंड होगा। अब राउंड 4 में आपको मुश्किल से 2 से 3 मिनट ही मिलेंगे। अब राउंड 4 में 2 से 3 मिनट में क्या करना है आपको, या तो मिसलिनियस वाला क्वेश्चन करना है जो कि ऑड वन आउट वाला रहेगा, या वर्ड वाला एक रहता है जो वो रहेगा, तो वो निपटा देना मिसलिनियस वाला। और उसके बाद यहाँ पे आपको पजल नहीं छूना। आपके पास अगर 5 मिनट है 4 मिनट है तब भी पजल नहीं छूना, क्योंकि पजल का अगर निकल भी गया, पजल का अगर आपका क्वेश्चन निकल भी गया, उसके बाद जो प्रेशर रहता है उसमें आप क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे। तो बेटर ये है कि इस समय आपको पजल को टच नहीं करना, पजल को पहले ही कर लेना बीच में, इससे पजल को बिल्कुल भी नहीं करना। अगर इसके अब राउंड 4 में आपने मिसलिनियस कर लिया, इसके साथ जो है मानते कोई सिलॉक्स का क्वेश्चन रह गया हो, या कोई आपका चाइनीज कोडिंग तो मुश्किल है रहने का, डायरेक्शन जैसे मैं आपको बताया डायरेक्शन कभी कभी हार्ड आ जाता है, तो डायरेक्शन का क्वेश्चन रह गया तो वो कर लेने का, ब्लड रिलेशन कुछ रह गया हो तो वो सारा कुछ यहाँ पे राउंड 4 में कर लेना है आपको। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा स्ट्रेटेजी है आपके लिए, और इसमें आपको टोटल 20 मिनट का टाइम मिलेगा, और मैंने आपको पूरा डिवाइड करके रखा हुआ है। और मार्कर जो है 2 मार्कर और 1 मार्कर दोनों क्वेश्चन रहेंगे। ट्राई करना कि 2 मार्कर वाले जो है मोस्टली पजल्स आएंगे, तो पजल्स जो है 2 मार्कर वाला ट्राई करना, क्योंकि जो भी 2 मार्कर वाला करेगा वो 10 मार्क्स सीधे ले जाएगा, और जो 1 मार्कर वाला करेगा उसको 5 मार्क्स ही मिलेंगे। तो ट्राई करना आप कि 2 मार्कर वाले कुछ भी करके पजल कर लो, ये बहुत ज़्यादा जो है डिफरेंस क्रिएट कर देगा। ठीक है, और वीडियो यही पे एंड करते हैं। बाकी ऑल द बेस्ट जो भी का एग्जाम है, और अभी 2 दिन ही बाकी है। आई थिंक 23 को एग्जाम है, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ 19 को, तो 2 दिन ही है सर आपके पास, 3 दिन 2 ही दिन मान सकते हो कि आप ट्रैवल करोगे, 20, 21 फिर 22 को ट्रैवल करके जाओगे, फिर 23 को एग्जाम दोगे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सिचुएशन रहेगा। तो ट्राई करना कि अभी के टाइम पे मॉक कम दो और अपने मंथ को शांत करो, रिविजन ज़्यादा से ज़्यादा करो जो भी आपने पढ़ा उसको। ठीक है, अच्छी तैयारी की होगी तो डेफिनेटली एग्जाम निकल जाएगा। अभी कितना भी कुछ पढ़ लो कुछ होने वाला है नहीं, बेटर ये कि अपने मन को शांत करो और फिर ज़्यादा से ज़्यादा जो है रिवाइज करो चीज़ों को।
अभी प्रीलिम्स दे दो, प्रीलिम्स देने के बाद आपको अगर करंट अफेयर्स माइंड मैपिंग फॉर्म में पढ़ना हो तो बैंक के साथ टेलीग्राम ग्रुप या तो बैंक के साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ठीक है। अब बाकी वीडियोस देख के जो है करंट अफेयर्स पढ़ना रहेगा तो आप बैंकिंग साथी से भी पढ़ सकते हो। जो कि पिछली बार का जो सिलेक्शन के बारे में बात करें तो पिछली बार हमारे यहाँ पे 800,000 मेंबर्स ही थे, उसमें से हमने मान सकते हो कि 150 प्लस जो है मेंबर्स ने एग्जाम निकाल दिया था। तो ये अच्छा खासा रेशियो है अगर आप देखोगे तो, मतलब 800 और 1000 के बीच में, क्योंकि हमारा पीडीएफ इस हिसाब से बनाया जाता है। सो आपको करना रहेगा तो कर लेना, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। ऐसी कंटेंट अगर माइंड मैपिंग फॉर्म में कंटेंट चाहिए होगा तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। सो वीडियो भी हम एंड करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट के साथ मिलते हैं। बाय।